अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें अपने किसी भी असाइनमेंट में, थीसिस में या केस स्टडीज़ में रेफरेंस पुट करना हो या साइटेशन करनी हो, उसका क्या तरीका होता है और वो हमें वैलिड डाटा हमें कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो हम ये साइटेशन जो है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में जब राइट कर रहे होते हैं अपनी केस स्टडी को, कुछ भी उस पर पुट करते हैं। इसके लिए मैं एंड नोट के नेम से एक सॉफ्टवेयर है, सॉरी मैंने उसको ऐप लिखा है, सॉफ्टवेयर है वो चाहिए होगा। और उसके अलावा हमें गूगल स्कॉलर से मैं आपको सिखाऊंगी कि हम डेटा लेंगे, वहाँ से साइटेशन करेंगे। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे पास जस्ट इमेजिन के जो टॉपिक है वो हमारा है कैंसर से रिलेटेड है। अब मुझे इससे रिलेटेड डेटा चाहिए कि इससे रिलेटेड पहले क्या काम हो चुका है। जो हमें गूगल स्कॉलर से डाटा मिलता है वो हमेशा वैलिड होता है, वो पेपर्स होते हैं जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके होते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे। इसके लिए मैं गूगल पे जाऊंगी और गूगल पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे गूगल स्कॉलर के नेम से गूगल स्कॉलर, इसको सर्च करेंगे, आप एंटर कर देंगे। ये जो फर्स्ट साइट है इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर अब आपका जो टॉपिक है कैंसर, ठीक है, आप उसको लिख लेंगे, चाहे वो आगे उसके कॉजेज़ हैं, सेल्स हैं, ट्रीटमेंट है, जो आपका इनमें से रिलेटेड होगा आप उसको पिक कर लेंगे। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि मैं इसका, तो ये इससे रिलेटेड हमारे पास सभी चीज़ें आ रही हैं। ये देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का है ना, इसका मतलब है ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, पब्लिशर्स हैं। तो ये वैलिड होता है, यहाँ से डेटा हम लेकर अपनी कोई भी थीसिस या केस स्टडी बनाते हैं। तो जस्ट इमेजिन मैं इसको ओपन करती हूँ। इसको मैंने सबसे पहले ओपन किया, व्यू फुल टेक्स्ट पे जाऊंगी और उसके बाद मैंने ये पीडीएफ जो आ रहा है ना इसको डाउनलोड कर लूँगी जी। तो ये देखें, अब ये मेरे पास इसका पीडीएफ डाउनलोड हो गया। इसको मैं ओपन करती हूँ। ये देखें, अब मैं इसमें से जो भी चीज़ पिक करूँगी ना, जस्ट इमेजिन मैंने ये लाइंस पिक की हैं, ओके, यहाँ तक, कंट्रोल सी। अब मैं अपनी वर्ड प्रोफाइल पे जाऊँगी, कंट्रोल वी। अब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पेस्ट कर दी। अब मैं इसको मेंशन करना चाह रही हूँ कि ये किसने मुझे डेटा दिया था, साइट करना चाह रही हूँ, रेफरेंस देना चाह रही हूँ। तो रेफरेंस के लिए मैं क्या करूँगी, दोबारा अपने इसी पेज पे आऊँगी जहाँ से मैंने इसको कॉपी किया था। यहाँ से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद बिल्कुल फर्स्ट पेज पे जाएंगे जहाँ से हमने इसको ओपन किया था। ये जो चीज़ थी इसमें, ये देखें, ये एक लफ्ज़ लिखा हुआ है साइट, ये साइट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। साइट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एंड नोट, ये नीचे एंड नोट लिखा हुआ है, सॉरी एंड नोट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे कुछ डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये स्कॉलर के नेम से यहाँ पे कुछ डाउनलोड हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है एंड नोट पे। एंड नोट पे जाने के बाद आपने फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद आपने इम्पोर्ट पे जाना है, इम्पोर्ट पे जाने के बाद आपने चूज़, आपने ये जो स्कॉलर 17 है इसको चूज़ कर लिया, हमने ओपन कर दिया। और यहाँ पर आपने अब जब भी स्कॉलर पे काम करना है तो आपने एंड नोट इंपोर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, नीचे ये चीज़ें इसी तरह रहेंगी और इसको इंपोर्ट कर देना है। थोड़ी देर बाद ये देखें, ये हमारे पास वो रेफरेंस आ गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जब ये ब्लू हो जाएगा अब हम दोबारा अपनी वर्ड प्रोफाइल पे जाएंगे जहाँ पर हमने साइटेशन करनी है। ये जो हमने पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक किया था, इधर मैंने साइटेशन करनी है। तो मैं इंसर्ट साइटेशन, इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन, और उसके बाद अब ये देखें, ये खुद ही यहाँ पे आ गया है। और जब आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे, ये देखें, ये किसके नेम से है, कमिंस्का के से कुछ था। ये देखें, ये 4th नंबर पे ये वाला जो है ये हमारा रेफरेंस ऐड हो गया। तो ये खुद ब खुद नीचे जाते जाएंगे, आपने रेफरेंस का पूरा पेज अलग बनाना होता है, ये नीचे ऐड होते जाएंगे। चले, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा रेफरेंस ऐड हो गया। मैंने इसी पेज पे पहले 2-3 रेफरेंस सेंड किए, एक ये किया है, एक ये किया है, एक ये किया है। तो इनके ये जो डिटेल्स हैं वो नीचे आ जाती है। इस तरह पता चलता है आपने वैलिड डाटा पुट किया है। तो ये आज की वीडियो में हमने यही सीखा है कि अगर हमने साइटेशन करनी हो तो उसका तरीका क्या होता है।